प्रधानमंत्री, एक बार हाथ खड़ा करके बताइए, प्रधानमंत्री को सम्मान मिला बाहर, आप लोग उसके लिए, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का सम्मान और देश का सम्मान अलग है? जिनको ये लगता है कि अलग अलग है वो हाथ खड़ा करें। प्रधानमंत्री और देश का सम्मान एक है, ठीक है। अब सवाल एक दो लेती हूं, उसके बाद में ये बोल वहां भी करा सकती थी लेकिन पहले नहीं कराऊंगी। हाँ, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जैसे ये कह रहे हैं जो लगते जो जेडीयू के जहाँ जो भी, मैं सारे विपक्ष से, आज तो सारा एक ही पीडीए बन रहा है ना वहाँ पे, तो सारे विपक्ष के लिए है। एक तरफ ये कहते हैं कि जो विदेश में उपलब्धियां गिनती जाती है उसको यहाँ नहीं गिना जाए, उनकी उपलब्धियों पे वोट ना दिया जाए, ठीक है। लेकिन उन्हीं उपलब्धियों की वजह से, उसी विदेश नीति की वजह से आज भारत विकास कर रहा है। आज न्यूक्लियर डील साइन हो रही है और यहाँ सेमीकंडक्टर जैसी फैक्ट्री यहाँ स्टैब्लिश हो रही है। तो क्या उसके एक मिनट हो गई भैया, अभी जनता के चल रहे हैं, तब नो क्रॉस टॉक प्लीज। अगर उससे देश का विकास हो रहा है, रोजगार यहाँ बन रहा है उसी विदेश नीति से, तो क्यों ना वोट दिया जाए मोदी सरकार को? ठीक है, वो कह रहे हैं कि उसी विदेश नीति पर बहुत सी चीजें हो रही हैं। मेरा भी सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से, आप बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल को अलग अलग करके देखा जाए, ठीक है, अलग करके। क्वेश्चन ये है कि बीजेपी को हम लोग 2024 में इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था उसको डंका के चोट पर पूरा किया, जैसे 370 हो गया, राम मंदिर हो गया। लेकिन आपकी स्थिति ये है कि आपने एक वर्ग को खुश करने के लिए साहबानो केस तक को पलट दिया था। तो क्या आप सत्ता में आएंगे तो CAA NRC लाएंगे? आपके तो कुछ नेता बोल रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 को हटा देंगे, तो ऐसे कैसे वोट मिलेगा? दुष्यंत जी, ठीक है, भाटी जी बोला जाता है। असल में दोनों बातें मैंने ही कही थी, लेकिन मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता। हाँ। मैंने ये नहीं कहा उपलब्धियां वो गिननी नहीं चाहिए। हाँ। मैंने कहा था जब हम बाहर विदेश में कुछ अच्छा करते हैं तो उसमें पूरे देश की ताकत होती है। बाहर अगर देश के प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता है तो भारत की ताकत है, 140 करोड़ लोगों की ताकत है। पंडित नेहरू जब जाते थे उनके स्वागत इससे भी शानदार होते थे। बिल्कुल सही। आप पुराने वीडियो देखिए। हाँ। इंदिरा गांधी जाती थी, उनके भी राजीव गांधी के लिए तो अमेरिका के राष्ट्रपति छाता लेके आए थे गाड़ी तक छोड़ने के लिए। तो वो राजीव गांधी का सम्मान नहीं था, वो इस भारत देश का सम्मान था। जब बीजेपी के लोग ये कहते हैं देखो मोदी छा गए दुनिया में, मोदी छा, इन्हें कहना चाहिए भारत छा गया दुनिया में। भाटी जी, मैंने तो बहुत छोटा है सवाल। आलोचना होती है। भाटी जी, मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, आप में से कितनों ने कहा कि गर्व की बात है? भाटी जी, मैंने तो ये पूछा, आप में से कितनों ने कहा कि गर्व की बात है? हर्षवर्धन जी, चलता है एक वाक्य, केवल एक वाक्य, जल्दी से बोलो। जब भारत के संस्कृति का सबसे बड़ा परिचय, मतलब योग दिवस का यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में वो चल रहा था, 180 देश शीर्षासन कर रहे थे। अखिलेश यादव जी ने योग करके फोटो डालना तो दूर, जो मुख्यमंत्री योग कर रहे थे उसका भी मजाक उड़ाया। ये बता दीजिए भाटी जी, क्या ये सही है या गलत है? गिर रहे थे, ये तरीका है, ये सीन था। अब मुझे बता दीजिए कि योगी जी तो योग नहीं कर पाते, इनसे कौन सा योग हो पा रहा है? ये ना योग के, ना उद्योग के, ना लोग के, इसीलिए वो नहीं कर रहे थे, मैं उसे ही करके योग, लोग उद्योग ने बहिष्कार कर दिया, जो नहीं कर पा रहे थे मुख्यमंत्री, मैं सेकंडों में करके दिखाता